हेलो स्टूडेंट, नरेश केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर स्वागत है। मैं आज आपको मुगल वंश के एक प्रसिद्ध शासक औरंगजेब और औरंगजेब के विषय में ही बताऊंगा। औरंगजेब, जिसका शासनकाल औरंगजेब जिनका शासनकाल सन 1658 से लेकर 1707 तक था। 1658 से 1707 तक। औरंगजेब का जन्म 14 अक्टूबर सन 1618 को औरंगजेब का जन्म 14 अक्टूबर सन 1618 को दोहद गुजरात में हुआ था। औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज महल। मुमताज महल जो शाहजहां की प्रिय पत्नी थी और जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। तो माता मुमताज महल, पिता शाहजहां। जो उनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था दिलरास बानो। पत्नी दिलरास बानो। दिलरास बानो का ही दूसरा नाम रबिया उद दौरानी था। रबिया उद दौरानी। दिलरास बानो की मृत्यु के बाद दिलरास के पुत्र या औरंगजेब के पुत्र, दोनों का ही पुत्र था, उसका पुत्र था एक आजम शाह। तो आजम शाह ने इसका जो था रबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया था, जिसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा। ये मकबरा किसका था? रबिया उद दौरानी का मकबरा था, जिसको बीबी के मकबरे के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण जो कराया था इसके पुत्र, इसमें आजम शाह ने कराया। आजम शाह ने। और आजम शाह ने कहाँ कराया था? ये कराया था औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इस बीबी के मकबरे को दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। बीबी के मकबरे को दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। और इसको ताजमहल की फुअर नकल भी माना जाता है, क्योंकि जो बीबी का मकबरा है बिल्कुल नकल जो शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल की याद में ताजमहल,
जो आगरा में बनाया था बिल्कुल सेम टू सेम देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन उसके जो स्तंभ हैं वो कुछ पतले हैं। नकल है उसकी, सेम टू सेम जैसा लगता है लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है। इसी वजह से इसको ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहा जाता है। ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहा जाता है। ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहा जाता है। जो औरंगजेब के शिक्षक थे, शिक्षक का नाम था लतीफ सुल्तानपुरी। औरंगजेब के जो शिक्षक थे, औरंगजेब के शिक्षक उनका नाम था लतीफ सुल्तानपुरी। लतीफ सुल्तानपुरी। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी, आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब ने सन 1657 के करीब ही अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया था आगरा के ताजमहल, आगरा के शाहबूज में। मैंने पिछली क्लास में बताया था। और शाहजहां की मृत्यु जो हुई थी सन 1666 में हुई थी। और इसको बस एक झरोखा छोड़ दिया था। उसकी जो अंतिम इच्छा थी कि मुझे तुमने कैद तो कर दिया, लेकिन मुझे जो है इस जगह कैद किया जाए जहाँ से मैं ताजमहल देख सकूँ। तो उसका एक झरोखा छोड़ दिया और वहाँ से वो अपने ताजमहल, जो उसकी पत्नी यानी शाहजहां की पत्नी थी मुमताज महल, वहाँ से उस झरोखे से उस ताजमहल को देखता रहता था। और उसकी जो है सन 1666 में मृत्यु होती। औरंगजेब ने नौरोज उत्सव, औरंगजेब ने नौरोज उत्सव, नौरोज उत्सव जो चलाया था बलबन में। इसके अलावा झरोखा दर्शन औरंगजेब ने नौरोज उत्सव तथा झरोखा दर्शन चलाया था अकबर ने। और ये झरोखा दर्शन क्या था? जो जनता थी, जो अपनी समस्या लेकर आती थी, वो सामने आ जाती थी। और जो अकबर बादशाह था, वो अकबर बादशाह जो छोटे छोटे वो बने हुए थे,
खन्ने बने हुए थे, उनमें उनसे बातचीत करता था। तो ये था झरोखा दर्शन। तो झरोखा दर्शन को और नवरोज उत्सव को जहांगीर ने बंद करा दिया था, बंद करा दिया। इसके अलावा इसने नाचना गाना भी बंद करा दिया, चित्रकारी बंद करा दी। औरंगजेब ने नाचना गाना बंद करा दिया था, नाचना गाना बंद करा दिया था। और चित्रकारी भी बंद कराई थी, चित्रकारी भी बंद करा दी थी। तो आप जरा देखिए फिर से एक बार। औरंगजेब था, उसका जो शासनकाल है वो 1658 से 1760 तक। जन्म 14 अक्टूबर सन 1618 हुआ। कहाँ था? दोहद, गुजरात। दोहद है स्थान का नाम, गुजरात राज्य। माता मुमताज महल। जो पिता थे औरंगजेब के वो थे शाहजहां। औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलरास बानो, और दिलरास बानो का ही दूसरा नाम था रबिया-उद-दौला। जब दिलरास बानो की मृत्यु हुई तो उसके नाम का बनाया एक बीबी का मकबरा, और बीबी का मकबरा बनवाया उसके पुत्र आजम शाह ने। और बनवाया कहाँ था? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में बनवाया था, जिसको दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। किसको? बीबी के मकबरे को। और इसी बीबी के मकबरे को ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहा जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है? बीबी के मकबरे को। ताजमहल की फुहड़ नकल किसके मकबरे को कहा जाता है? बीबी के मकबरे को कहा जाता है। बीबी का मकबरा कहाँ बना हुआ है? औरंगाबाद में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। जो औरंगजेब के शिक्षक थे उसका नाम था लतीफ सुल्तानपुरी, और औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, और इसके अलावा इसको जिंदाबीर भी कहा जाता था। औरंगजेब ने नवरोज उत्सव और झरोखा दर्शन, नवरोज जो बलबन ने चलाया था, झरोखा जो अकबर ने चलाया था, इन दोनों को बंद करा दिया। इसके अलावा उसने नाचना गाना भी बंद करा दिया था, चित्रकारी भी बंद कराई थी। तो आप इसको एक दो बार देखते रहें, पढ़ें, आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके समय में, औरंगजेब के समय में जो सिखों के 9वें गुरु थे, औरंगजेब के समय सिखों के 9वें गुरु थे, उनका नाम था तेग बहादुर। और तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने इसलिए करा दी थी कि औरंगजेब चाहता था कि जो ये 9वें गुरु हैं तेग बहादुर, ये इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें। लेकिन तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया था, और मना करने के कारण उसको जो 9वें गुरु को मृत्युदंड दे दिया था। किसने? औरंगजेब। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया। किसने दे दिया था? औरंगजेब ने। क्यों दे दिया था? क्योंकि इसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था, और औरंगजेब चाहता था कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। इसी तरह से जैसे 9वें गुरु हैं, ऐसे ही 5
पांचवें गुरु जहांगीर के काल में जहांगीर ने भी पांचवें गुरु जो गुरु अर्जुन देव थे उसकी भी हत्या करवा दी थी। उसकी हत्या का कारण था ये कि जो जहांगीर का पुत्र था खुसरो, जो जहांगीर का पुत्र खुसरो था, उस खुसरो की सहायता करी थी किसने? अर्जुन देव ने। और अर्जुन देव ने जब उसकी सहायता करी, इससे नाराज होकर जहांगीर ने अर्जुन देव की क्या करा दी थी? हत्या करवा दी। तो और इसके अलावा है जाट का विद्रोह हुआ इसके समय में, जाट विद्रोह। औरंगजेब के समय में सबसे पहला जाट विद्रोह जो किया था वो क्या था? गोकुल ने। वो क्या था? गोकुल ने किया था। और जो गोकुल ने जाट विद्रोह किया था वो क्या था? सन 1669 में, 1669 में क्या था जाट विद्रोह? गोकुल। और फिर क्या था? राजा राम ने क्या था? राजा राम, इन्होंने किया था इसका विद्रोह सन 1685 में, 1685। राजा राम ही एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं, इसको माना जाता है कि राजा राम ने अकबर की कब्र को भी खुदवा दिया था। अकबर की कब्र को खुदवाने वाले कौन थे? जाटों में कौन थे? राजा राम। और इसके जो जाट नेताओं में एक नाम आता है चूड़ामन। चूड़ामन का जाट नेता था। चूड़ामन जाट नेता था। इसके अलावा औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या बहुत अधिक थी। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार थे कितने? 33%। 33% थे। और औरंगजेब के समय जो राज्यों की संख्या थी, औरंगजेब के समय जो उसका जो औरंगजेब ने अपना क्षेत्र फैला दिया था वो 21 राज्यों तक फैला दिया था, अपना जो साम्राज्य फैला था। औरंगजेब के समय साम्राज्य विस्तार था। कहां तक था? 21 राज्य। और इसने जिस तरह से हुमायूं ने दिल्ली में एक पुस्तकालय बनाया था, जिस पुस्तकालय से जिसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हुई थी, तो इसी तरह से औरंगजेब ने भी दिल्ली में एक पुस्तकालय बनवाया। औरंगजेब ने एक पुस्तकालय बनवाया। कहाँ बनवाया था? दिल्ली में। और उसका क्या नाम था? उसका नाम था बैतुल उलम पुस्तकालय। औरंगजेब ने एक पुस्तकालय बनवाया। कहाँ? दिल्ली में। और उसका क्या नाम था? उसका बैतुल उलम।
बैतुल उलम पुस्तकालय। औरंगजेब के समय में जो विदेशी यात्री आए थे, विदेशी यात्रियों में मैं अभी बताऊंगा आपको, उसमें एक तो आता थेवनाट जो फ्रांस का रहने वाला था, एक आया था गोमल करेरी, वो इटली का था, और एक आया था जॉन फ्रेयर, वो था अंग्रेज। तो पहले तो आप इसको देख लें एक बार फिर से। जो सिखों के 90 गुरु थे, वो थे गुरु तेग बहादुर, और उसको मृत्युदंड किसने दे दिया था? औरंगजेब ने। क्यों दे दिया था? क्योंकि उसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। उसके समय में जाट विद्रोह हुआ था, जिसमें गोकुल ने किया था 1669 में, राजा राम ने किया था सन 1685 में। राजा राम ही ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिसने अकबर की कब्र को खुदवा दिया था और उसकी वहां से जो है क्या निकाली थी, जो अस्थियां थी वो निकाल दी थी। चूड़ामन जाट नेता रहा है। औरंगजेब के समय में हिंदू मुसलमानों की संख्या की 33% थी, और औरंगजेब के समय में साम्राज्य विस्तार था वो 21 राज्यों तक हो गया था। और औरंगजेब ने एक पुस्तकालय बनवाया था, जिस तरह से पुस्तकालय एक हुमायूं ने बनवाया था दिल्ली में, जिस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी किसकी हुमायूं की मौत हो गई थी, उसी तरह से औरंगजेब ने भी एक पुस्तकालय बनवाया था। कहाँ? दिल्ली में। और उस पुस्तकालय का नाम था बैतुल उलम पुस्तकालय। इसके समय में जो विदेशी यात्री आए थे, विदेशी यात्रियों में एक था थेवनाट। विदेशी यात्री आए, एक तो आया था थेवनाट। जो थेवनाट था वो फ्रांस का निवासी था, फ्रांसीसी कह सकते हैं उसको। एक था गोमल करेरी, जो आया था गोमल करेरी आया था इटली से। और